जी, 1 मिनट ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ। ओके ओके, चलिए स्टार्ट हो गई, मैंने कर दिए। सेकंड। ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, दिख रही है आयुष जी आपको? जी हाँ, जी दिखाई दे रही है। ओके ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोर्सेस क्या है, फोर्सेस की शुरुआत कब हुई थी और फोर्सेस की शुरुआत किसने किया था? फोर्सेस एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हमको लोगों को इनवाइट करना होता है, जिसमें हमको कोई फिजिकली प्रोडक्ट या कोर्स वगैरह नहीं लेना होता। इसमें हम डिजिटल करेंसी के ऊपर काम करते हैं और जिसके थ्रू ही हमको इनकम होती है ना। अब नेक्स्ट आता है फोर्सेस की शुरुआत कब हुई थी। फोर्सेस की शुरुआत 31 जनवरी 2020 को हुई थी। ठीक है, फोर्सेस की शुरुआत 31 जनवरी 2020 को हुई थी। आज फोर्सेस को करीबन 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3.5 साल से फोर्सेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और 31 लाख से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी फोर्सेस में बन चुकी है। अब थर्ड हमारा है कि फोर्सेस की शुरुआत किसने किया था। फोर्सेस की शुरुआत मिस्टर लाडो सर, जो कि रसिया के रहने वाले हैं, नोट करते जाइएगा आप। मिस्टर लाडो सर जो कि रसिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपने सुना होगा। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में 14 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं जिससे कि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के लोग इनकम जनरेट कर सके। इसके बाद उन्होंने फोर्सेस सिस्टम को क्रिएट किया और इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय कर दिया। अब पूरे सिस्टम को क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप डालिएगा टॉपिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक बार अपलोड कर दिया जाता है तो उसे ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही हैक कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें डाल दी, सॉफ्टवेयर तैयार करके कोडिंग करके, उसमें बहुत सारा नॉलेज लगता है। ठीक है, वो आसानी से कोई इंसान उसमें डिप्लॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई चीज डाल दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, आपने कोई चीज डाल दी है, तो उसको आप भी उसको एडिट डिलीट नहीं कर सकते। अगर वो एक बार ब्लॉकचेन में डल गई तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी, उसमें अब आपका कोई काम नहीं रहेगा, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको फोर्सेस क्या है, फोर्सेस की शुरुआत कैसे हुई, किसने किया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, दोनों एक ही चीज होती है, नाम लिख लीजिएगा, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अगर आप डिजिटल करेंसी का नाम सुन रहे थे वो क्रिप्टो करेंसी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन रहे हैं तो वो डिजिटल करेंसी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ठीक है, डिजिटल करेंसी डॉलर, नाम से ही आपको मतलब कि पता चल रहा है ना कि डिजिटल करेंसी डॉलर। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, आज से मतलब कि कितने 12-13 साल पहले डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 में। जो कि फर्स्ट डिजिटल करेंसी आई थी वो थी बिटकॉइन। ठीक है, अभी आपको ये डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहा हूँ तो आप पहले आप इसको जानिएगा, समझिएगा। आप इसको ऐसा मत सोचिएगा कि बिटकॉइन का नाम लिया तो ये कोई ट्रेडिंग वगैरह है, ऐसा वगैरह। मैं आपको बहुत डीपली में समझाऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, है ना। शुरुआत किसने की थी, सतोशी नागामोटो, एक जापान के रहने वाले पर्सन है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, जब उसकी प्राइस कितनी थी, 0.60 पैसा। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन की प्राइस समथिंग समथिंग 21-22 लाख चल रही एक बिटकॉइन। सोचो अगर उस टाइम में शायद हम कुछ 2-4-10 रुपए का बिटकॉइन भी लेके रख लेते ना तो आज हम करोड़पति होते, है ना। अब बिटकॉइन क्या है, एक वो हो गई एक अनस्टेबल करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार की होती है, नोट करते चलिएगा। क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार की होती है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, है ना। तो अनस्टेबल क्या होती है, जिसका प्राइस अप एंड डाउन होता है, यानी कि लाइक वो घटता है बढ़ता है। अगर आज वो 100 रुपए का है तो कल 200 हो जाएगा, परसों 400 हो जाएगा और नरसों के दिन वापस से 50 रुपए हो जाएगा। तो ये होती इस अनस्टेबल करेंसी, कि जिसका प्राइस समय के साथ अप एंड डाउन होता है, घटता है बढ़ता है, उसे कहते हैं हम अनस्टेबल करेंसी। और स्टेबल क्या होती है, जिसका प्राइस फिक्स होता है, लाइक अगर आज वो 10 रुपए का है तो वो 10 ही रहेगा, कल भी वो 10 ही रहेगा, परसों भी 10 ही रहेगा। अगर वो कम ज्यादा होगा तो 10 पैसे 20 पैसे कम ज्यादा होगा। एग्जाम्पल फॉर बीयूएसडी, है ना, बीयूएसडी यूएसडीटी, ये सारी डिजिटल करेंसी है। तो हम किस पर वर्क करते हैं, हम स्टेबल करेंसी के ऊपर वर्क करते हैं, लाइक बीयूएसडी। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में यूज होती है वो है बीयूएसडी। अब
अब क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना है, तो आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजें, आपको भी कुछ कुछ नॉलेज होगी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत धूम मचा रही है। ठीक है, तो हमारा काम वो क्रिप्टो के मार्केट से पूरा हटके है। क्रिप्टो का मार्केट का काम हमारा नहीं है, हम स्टेबल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन के कुछ लोग ऐसे दुनिया भर की चीजें भी बताएंगे, मैं आपको पहले अवेयर कर दे रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी है, क्रिप्टो करेंसी वो कंपनी आई थी, वो कंपनी भाग गई, तो ये कंपनी भाग गई, तो वो कंपनी भाग गई। आपको भी पता है हर एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती है। ठीक है, हर एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती है। तो क्रिप्टो करेंसी का अगर आप नाम किसी को बताओगे तो लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि ऐसा वैसा है, समझ रहे हैं? लेकिन क्रिप्टो में आप किस क्रिप्टो में काम कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको लोगों को वही बताना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार की होती है, एक अनस्टेबल होती है और एक स्टेबल होती है। अनस्टेबल जो होती है वो शेयर मार्केट में यूज होती है, लाइक बिटकॉइन वगैरह हो गया, इथेरियम वगैरह हो गया, जिसका प्राइस घटता रहता बढ़ता रहता। उसमें क्या होता, अगर कोई भी काम करता तो उसमें उसको या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस घटा तो लॉस होगा, अगर प्राइस बढ़ा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो मार्केट वो अलग हो गया अनस्टेबल करेंसी वाला। ठीक है, वो मार्केट अलग हो गया। हमारा वर्क क्या है, हमारा स्टेबल करेंसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम। हमारे वर्क में ऐसा कोई अप एंड डाउन होने का कोई काम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, तरह तरह की बातें ना। और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2020 में, वो फोर्सेस के बाद जो हुआ है वो बहुत सारी कंपनियां आ गई क्रिप्टो के ऊपर। तो कोई कंपनियां बंद हो गई है, कोई कंपनियां ने फ्रॉड कर ली, कोई कंपनी भाग गई है क्रिप्टो के ऊपर। ठीक है, आपको इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी जब काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो कोई कुछ बोलेंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे क्रिप्टो को। ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम क्रिप्टो में स्टेबल करेंसी के ऊपर, इसलिए हमको उनको बताना, अगर आपको कोई बोले तो। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज होती है। आज ऑनलाइन ऑनलाइन फील्ड में बहुत सारी चीजें चल रही, एमएलएम कंपनियां चल रही, एफिलेट कंपनियां चल रही है, हमारा फोर्सेस चल रहा है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो देखो एमएलएम कंपनियों में भी कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बंद हो गई, कुछ कंपनी भाग गई है। ठीक है, और कुछ कंपनी आज भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं है कि वो कंपनियां भी खराब है। उसी प्रकार से एफिलेट मार्केटिंग में भी आज बहुत सारी कंपनियां चल रही है। ठीक है, कोर्स वगैरह वाली आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुना होगा, ज्ञान कमाओ, मिलियनर ट्रैक हो गया, लीड्स गुरु हो गया, लर्न गुरु हो गया, स्किल अचीवर हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां। तो कुछ कंपनियां बंद हो गई है, कुछ कंपनियां चल रही है। तो वो हर एक फील्ड में वो होता है कि कुछ कंपनियां बंद होती, कुछ कंपनियां चलती रहती प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही हमारे क्रिप्टो के लाइन में हमारा सबसे पहला सिस्टम आया था 2020 में, वो था फोर्सेस। जो कि फोर्सेस 2020 से स्टार्ट हुआ, वो आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा अभी आपको मैं आगे क्लियर करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्लियर हुआ आप सभी को? एक बार आप चैट में लिख दीजिए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप चैट में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान, मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया है। ठीक है, कि आपको अगर कोई चैलेंज आएंगे तो वो भी बता दिया मैंने किस टाइप के चैलेंज आएंगे, है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है ना। अब शायद आपको सुन के थोड़ा वो अजीब लगता होगा, मैं बोल रहा हूँ फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, तो मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एमडी सीएमडी नहीं है। ठीक है, कोई इसका मालिक नहीं। कैसे, पहले मैं बताता हूँ आपको कंपनियां क्या होती है। कंपनियां वो होती है जिसका कोई एक मालिक होता है, यानी कि आप अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप जो भी टर्नओवर करोगे, जो भी आप पैसा वहां पे लगाओगे, आप जो भी वहां पे काम करोगे, जो भी टर्नओवर जाएगा, वो पहला वो फंड कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब वो कंपनी के अकाउंट में गया, अब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, वो उसका कमीशन निकालेगी पहले। वो चाहे 20% निकाले या 50% निकाले, वो अपना कमीशन निकालेगी और अपना कमीशन वो रख लेगी। उसके बाद फिर आपका जो भी कमीशन बनेगा, या तो वो आपको 8 दिन में रिटर्न करेगी, या 15 दिन में रिटर्न करेगी, या 1 महीने में रिटर्न करेगी। ठीक है, तो कंपनियों का एक पर्सनल अकाउंट होता है जहां पे पूरा हमारा जो भी काम करते हैं उसका पैसा जाता है। लेकिन फोर्सेस क्या है, फोर्सेस में कोई भी अकाउंट नहीं है, फोर्सेस का पर्सनल कोई बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एक मालिक नहीं है। इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी काम करते हो, जो भी पैसा लगाते हो ना, वो P2P के थ्रू, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि अब मेरे थ्रू, आयुष जी के थ्रू, आपके थ्रू, हमारे एक दूसरे के थ्रू यहाँ पे लेन देन चलता है। यहाँ पे कोई बीच में कोई इंसान नहीं है कि कोई एमडी बैठा हो, सीएमडी बैठा हो, या कोई कंपनी बैठी हो। ठीक है, यहाँ पे P2P पर्सन टू पर्सन काम होता है। जैसे कि आपने कोई भी काम किया, तो आपको जो भी इनकम आने की वो तुरंत 1 सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, फोर्सेस में आपने जो भी काम किया,
आपको जो भी इनकम वो 1 सेकंड में आ जाएगी, समझ रहे। अब आयुष जी को कोई इनकम जाने की है तो उनको वो इनकम भी वो 1 सेकंड में जैसे ही आपके पास आई ऐसे ही वो उनके हक का पैसा उनके पास चला जाएगा, मेरा हक का पैसा मेरे पास आ जाएगा, आपका हक का पैसा आपके पास आ जाएगा। अगर फोर्सेस कोई कंपनी होती तो ये जो हम जो टर्नओवर दे रहे हैं ना करके, जो भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो पहले कहाँ जाती, वो पहले फोर्सेस के बैंक अकाउंट में जाती, फिर फोर्सेस वहां से अपनी कमीशन निकालता और उसके बाद फिर वो हमको पैसा रिटर्न करता। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेस एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए आप, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर करूं, अब मैंने डिसेंट्रलाइज का नाम लिया, तो सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, पहले आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ सेंट्रलाइज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रलाइज होती कंपनियां जिसका एक सिंगल पर्सन मालिक होता, जिसके हाथ में पूरी पावर होती कंपनी को बंद करने की, चालू करने की, कंपनी का प्लान चेंज करने की। ठीक है, आपको कंपनी से बाहर निकालने की, आपकी आईडी बंद करने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो कंपनी का मालिक है, उसने कंपनी को क्रिएट किया, उसके हाथ में पूरी पावर है कंपनी की। ठीक है, तो वो होता है सेंट्रलाइज, जिसका सिंगल पर्सन मालिक होता है, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, तो वो होती सेंट्रलाइज कंपनियां। और इसके अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइज, जिसका कोई सिंगल पर्सन मालिक नहीं होता है। ठीक है, जिसको कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करता है, वर्ल्ड के सारे मोबाइल फोन कंप्यूटर उसको कंट्रोल करते हैं। आज फोर्सेज की मैं बात करूं तो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, पूरी प्रैक्टिकली बातें करूंगा। फोर्सेज में आपने ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन फोर्सेज में आप किसी की भी पर्सन की आप आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं। 31 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप किसी की भी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं, फोर्सेज का पूरा ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। हर दिन कौन ज्वाइन हो रहा, किसने इनकम किया, वो सब कुछ चीजें आप ट्रांजेक्शन में जाके फोर्सेज की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर एक कंपनी होती, अगर ये सेंट्रलाइज होती, तो ये चेक करने के लिए हमको आईडी के साथ में पासवर्ड लगता। ठीक है, गूगल में आईडी के साथ में पासवर्ड लगता, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं लगता, आपने ज्वाइन किए हो अथवा ना किए हो, समझ रहे। लेकिन कंपनियां जितनी भी होती है उसमें आपको पासवर्ड मिलेगा तभी आप चेक कर पाओगे, अन्यथा आप कुछ भी चेक नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं देख पाओगे। लेकिन फोर्सेज में पूरी पारदर्शिता है, आप इसे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। क्लियर हुआ आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज? ओके, आगे अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने बात कर लिया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लिया, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फोर्सेस का प्लान कैसे काम करता है, यहाँ पे इनकम हमको कैसे होती है। ठीक है, तो इसके सबसे पावरफुल जो मैट्रिक्स है वो है X3 और X4। X3 और X4, जैसे आपका नाम आयुष है, मेरा नाम कार्तिक है, वैसे ही इसके सिस्टम में जो मैट्रिक्स काम करते हैं जिनसे हमको इनकम होती है, उनका नाम है X3 और X4। तो आप X3 और X4 से ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। उनका नाम यदि लाडो सर यदि आयुष रख देते तो आयुष नाम रहता, कार्तिक रख देते तो कार्तिक नाम रहता। ठीक है, लेकिन सिस्टम है, सिस्टम का कुछ ना कुछ ऐसे भाई होगा, ट्रिक होगा, कुछ भी मतलब कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने X3 X4 नाम रखे, है ना। तो इनसे ही हमको अर्निंग होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ नोट करते जाइएगा, बाकी आपको X3 और X4 जो है आपको डिटेल में आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको तब वो क्लियर होगा, जब आप ज्वाइनिंग लगाने लगोगे तब आपको क्लियर होगा X3 और X4 में। अभी मोटा मोटा बता देता हूँ हिसाब आपको। X3 में क्या होता है, आपको X3 में अगर आपके पास स्लॉट है, X3 में आपको आपने स्लॉट ओपन किए हैं, तो X3 में आपको दो तरह की इनकम होती है। फर्स्ट इनकम आपके काम करने से, सेकंड इनकम आपकी टीम के काम करने से। यानी कि आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराओगे सिस्टम में तो उससे आपको इनकम होगी, और जब वो किसी को ज्वाइन कराएगा तब भी आपको इनकम होगी X3 में। ठीक है, तो X3 में होती है दो तरह की इनकम। X4 में क्या होता है, X4 में होता है चार तरह की इनकम। ठीक है, दो तरह की इनकम इस टाइम कि आपके काम करने से और आपकी टीम के काम करने से। तीसरी इनकम आपके अपलाइन के काम करने से, और चौथी इनकम आपके अपलाइन की टीम के काम करने से। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है X3 और X4, कि X4 में दो तरह की इनकम, सॉरी X3 में दो तरह की इनकम और X4 में तीन तरह की इनकम। ठीक है, अब X3 में क्या होते हैं, X3 में तीन गोले होते हैं, जो भी आपके स्लॉट होते हैं स्लॉट के अंदर तीन गोले होते हैं, तो वहां पे तीन पर्सन आते जाते रहते हैं लाइफ टाइम। तीन पर्सन आएंगे फिर वो खाली हो जाएगा, फिर अगली बार तीन पर्सन आएंगे फिर वो खाली हो जाएगा, फिर अगली बार तीन पर्सन आएंगे फिर वो खाली हो जाएगा। हर तीसरा पर्सन पूरे गोले को खाली करके जाता है नेक्स्ट बार भरने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट बार किसी को ज्वाइन करवा सको, है ना। और इसके आगे होता है X4। X4 में छह गोले होते हैं, X4 में आते हैं छह पर्सन एक बार में। ठीक है, चाहे वो आपके ज्वाइन करवाने से आए, आपकी टीम के ज्वाइन करवाने से आए, वहां पे आएंगे छह पर्सन। ठीक है, तो छहवा गोला में जो पर्सन आएगा वो रिसाइकल हो जाएगा, वो वापस से पूरे गोले को खाली कर देगा अगली बार आपको काम करने के लिए।
ठीक है, तो इस तरह से X3 और X4 काम करते हैं। क्लियर हुआ आपको? अभी आप इसमें जैसे काम करने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा। X3 में आपको 70% इनकम होगी एक्टिव इनकम और 30% होगी पैसिव इनकम लाइफ टाइम। ठीक है, और X4 में आपको 50-50 काम चलेगा, 50 टीम से आएगा, 50 आपके काम करने से आएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। X3 X4 मैंने शॉर्ट में बताया, आपको डीपली में जब आप काम करने लगोगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा X3 और X4, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजी ही समझना है आप। आगे बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रस्ट वॉलेट में हम कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसमें BUSD सेल बाय कैसे कर, मतलब कि ट्रांसफर कैसे करना, BUSD से BNB कैसे बनाना, BNB से BUSD कैसे बनाना, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, इसके ऊपर आपको अलग से सेशन मिलेगा, आप नोट कर लीजिए, ट्रस्ट वॉलेट की ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें आपने आईडी ज्वाइन किया फोर्सेस में, जिसमें आपने ज्वाइन हुए, जिसमें आपको इनकम होती, जो भी इनकम होती है आपकी फोर्सेस की, वो ट्रस्ट वॉलेट में होती है। आप ये मत सोचिएगा कि गूगल में कोई भी देखता है तो हमारा वो वहां से इनकम निकाल लेगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ इंसान देख सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्रिएट किया गया है और बहुत ही पावरफुल सिस्टम है और बहुत ही आसान है। सिर्फ एक बार सारी टेक्नोलॉजी को सीख जाना है। ठीक है, और सीखने के बाद फिर हमको लाइफ टाइम काम ही करना है। ठीक है, तो ट्रस्ट वॉलेट की ऑल इंफॉर्मेशन हमको लेना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, बाइनेंस। ये तो हो गया ट्रस्ट वॉलेट। इसके बाद हमको लेना बाइनेंस। बाइनेंस क्या होता है, बाइनेंस एक इंटरनेशनल ऐप है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो इंटरनेशनल बैंक है, जैसे हमारा SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, लेकिन वो इंडिया के हैं। समझ रहे, वहां विदेश के लोग तो पैसे निकाल डाल नहीं सकते ना वहां पे, सिर्फ इंडिया के लोग निकाल डाल सकते हैं, है ना। तो बाइनेंस क्या है, बाइनेंस एक इंटरनेशनल बैंक है, डॉलर बैंक, डिजिटल करेंसी का बैंक, क्रिप्टो करेंसी का बैंक, जिसमें पूरी दुनिया के लोग लेन देन करते हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी सेल बाय करते हैं तो बाइनेंस के थ्रू होती है। तो आपको बाइनेंस की पूरी इंफॉर्मेशन लेना, उसमें आपकी अकाउंट क्रिएट करना, KYC करना है। ठीक है, फोर्सेज में आप आपकी इनकम को दो तरीके से विड्रॉ ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 18 साल के नहीं हुए हो तो भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो भी आप विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है आपको फोर्सेस की इनकम को आपके बैंक अकाउंट में लेने के लिए। कैसे ले सकते हैं, आपको इनकम जो भी होती है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में हो जाती है। ठीक है, वो 1 सेकंड में ट्रस्ट वॉलेट में हो जाती है। अब अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट 18 साल का से कम का, तो आप उसे भी ज्वाइन करवा सकते हैं। कि अगर आप चाहें तो उसको आप डॉलर ले सकते हैं और डॉलर के बदले आप उसको पैसे दे सकते हैं। आपके ट्रस्ट वॉलेट में उसके डॉलर आप ले सकते हैं कि आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको फोन पे में पैसे सेंड कर दे दूँ, सिंपल से। और आप अपने बाइनेंस से आप उसका लेन देन कर सकते हो, उन डॉलर को सेल कर सकते हैं। या तो फिर आप, आपकी टीम में किसी की ज्वाइनिंग होती है, आप उन्हें डॉलर दे सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हमारी डॉलर से ही होती है, पैसे से तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती। हमारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है और डॉलर से हमारी ज्वाइनिंग होती है। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया हमारा, कि अगर हमारा बाइनेंस में अकाउंट कंप्लीट नहीं है तो हम पहला तरीका ये अपना सकते हैं, जिसको डॉलर की जरूरत है उसको आप डॉलर दे सकते हैं, उसको इंडियन रुपी ले सकते हैं। आपकी टीम में डॉलर की जरूरत है, आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे आप इंडियन रुपी ले सकते हैं। पहला तरीका हो गया ये। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारे पास बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस में हम हमारा ट्रस्ट वॉलेट से पूरा डॉलर जितना भी हमको सेल करना हो बाइनेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे। आपको जब भी पैसे की जरूरत है, आपको मॉर्निंग में जरूरत है, आपको 12 बजे दिन में जरूरत है, आपको 12 बजे रात में जरूरत है, आप कभी भी अपने डॉलर को सेल कर सकते हो। क्योंकि वो इंटरनेशनल है, वहां पे सभी दुनिया के लोग हैं, कोई भी तरीके से सेल कर सकते हो। आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है कि भाई हमको अभी पैसे की जरूरत है तो हम अभी हमारी इनकम अभी हम काम में ले सकते हैं। एक और दूसरी बात आपको बताता हूँ फोर्सेज में बेटर, यहाँ पे आप जितना भी फंड आप ट्रांसफर करोगे, चाहे आप 500 रुपए करो, चाहे आप 1,000 करो, 1 लाख करो, 10 लाख करो, आपको सिर्फ यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। आपकी GST TDS जो भी कटेगा वो कटेगा ओनली फॉर 3 रुपए का। जब आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में ट्रांसफर करोगे या मुझे ट्रांसफर करोगे और किसी भी कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे, तो सिर्फ आपको 3 रुपए का चार्ज कटेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी कंपनियां है ना, जितनी भी कंपनियां, अगर वहां पे आप 10,000 रुपए की इनकम करते हो ना, 10,000 रुपए की आप इनकम करते हो, तो आपका 1,000 रुपए जो है ना आपकी मेहनत का, वो पैसा ऐसे ही कट जाता है। ठीक है, कि भाई GST लग गया तो TDS लग गया, तो दुनिया भर की चीजों में 10,000 रुपए में 1,000 कट जाएगा, 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए कट जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियां के चेक वगैरह देखे है। ठीक है, काम किया तो मेरे को भी थोड़ी नॉलेज है उसकी।
समझ रहे। लेकिन फोर्सेज में क्या है, आप चाहे 1,000 रुपए का विड्रॉ लो या आप 10,000 रुपए का लो या 10 लाख रुपए का लो, आपको लगेगा ओनली 3 रुपए का चार्ज, 2.95 पैसा। समझ रहे। तो एक और हमारे पास ये बहुत अच्छी बात है, तो हमको यहाँ पे जितनी भी चीजें ना बहुत बेनिफिट वाली चीजें मिलेगी। प्लस फोर्सेस का सिस्टम जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, आपके माइंड में आएगा क्यों बंद नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप सोचकर देखिए, अगर कंपनी समझ लो, कोई भी कंपनी बंद होती है, कोई भी कंपनी भागती है, तो वो कैसे भागती है, हम उसमें जो भी पैसा लगाते हैं, जो भी काम करते हैं, वो चल जाता है कंपनी के अकाउंट में। अब कंपनी चाहे तो उस पैसे को लेके भाग जाए, कुछ भी कर दे, कंपनी बंद हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमारा काम का पैसा उनके पास है। लेकिन फोर्सेस सिस्टम में आपके काम का पैसा 1 सेकंड में आपको आ गया, 1 सेकंड में मुझे आ गया, 1 सेकंड में आयुष जी को आ गया। तो फोर्सेस क्या खाली हाथ भागेगा? सोचो आप, सोच कर देखो, क्या फोर्सेस खाली हाथ भागेगा? अगर फोर्सेस रन करेगा, फोर्सेस वर्क करेगा, तो इसके क्रिएटर को पैसा जाएगा, यानी कि लाडदेव सर को। 1 नंबर की आईडी जो है आपकी, आपने आपकी आईडी बनी है, आपकी आईडी में आपको कुछ ना कुछ नंबर मिला होगा, आईडी नंबर, ठीक है। लेकिन आप ओपन करके देखना, 1 नंबर की जो आईडी, उसके बाद ही सारी आईडी बनी है। तो 1 नंबर की जो आईडी है वो है मिस्टर लाडो सर की। आपने ज्वाइन किए होंगे तो आपके पास भी 1 नंबर का दिखा होगा, ठीक है। तो वो आईडी लाडो सर की। तो लाडो सर भी यहाँ पे आपकी तरह और मेरी तरह काम करते हैं, वो भी आज भी डायरेक्ट लगाते हैं। 1 नंबर की आईडी ओपन करके देख लेना, आपको बिलीव हो जाएगा। समझ रहे। तो वो भी काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, टीम से उनको पैसा कब जा रहा है, टीम काम कर रही है, टीम से उनको पैसा जा रहा है। लेकिन फोर्सेस का पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा, कि हम सोचेंगे कि भाई फोर्सेस बंद हो जाएगा या भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा समझ रहे। बंद होती है कंपनियां, भागती हैं कंपनियां, क्योंकि उनके पास हमारा पैसा होता है। लेकिन फोर्सेस में हमारा कोई पैसा है ही नहीं, फोर्सेस ने हमारा पैसा लिया ही नहीं है। हमारा पैसा फोर्सेस ने हमको तुरंत दे दिया, जिसका पैसा फोर्सेस ने उनको तुरंत दे दिया। तो फोर्सेस कभी बंद नहीं हो गए, प्रैक्टिकली चीजें हैं। लोग बोलते हैं ना कि फोर्सेस बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो भाई पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जब आप उनको क्लियर कर पाओगे प्रैक्टिकली। मैंने आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताया, ठीक है। क्रिप्टो के बारे में भी मैंने आपको नॉलेज दिया कि क्रिप्टो में लोग बोलते हैं कि ऐसा, वो कंपनी भाग गई, वो फ्रॉड हो गई, तो ऐसा हो गई, तो वैसा हो गई। तो वो होती है अनस्टेबल कंपनियां, और जो भागती। फोर्सेज में सब कुछ दिखता है, फोर्सेज में इनकम तुरंत हो जाती है, फोर्सेज कभी भागेगा नहीं। इस चीज से आप क्लियर कर लो। फोर्सेज को काम करने के लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है, हो गया, सिर्फ इंटरनेट। और आपको पता है इंटरनेट दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। आज की डेट में 99% काम पूरा इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। अगर दुनिया से इंटरनेट खत्म हो गया तो दुनिया ही चली जाएगी। हमारा भारत चांद के ऊपर पहुंच गया, अगर कल को मान लो अगर चांद के ऊपर इंटरनेट पॉसिबल है, लोगों का रहना पॉसिबल है, तो हमारा फोर्सेस वहां पर भी काम करेगा। समझ रहे। क्योंकि फोर्सेस को कोई अकाउंट की जरूरत नहीं, कोई कंपनी की जरूरत नहीं, कोई मालिक की नहीं जरूरत, कोई एमडी सीएमडी की जरूरत नहीं। आपकी आईडी एक बार बन गई फोर्सेस में, आपकी आईडी नहीं आपके अपलाइन कुछ कर सकते हैं, ना ही सिस्टम के क्रिएटर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आईडी एक बार बन गई, वो जिंदगी भर वो वैसे ही चलती रहेगी। आप काम करोगे, आपको इनकम होगी, आपकी टीम काम करेगी, आपको इनकम होगी। आपने चाहे 1 लोग को ज्वाइन कराया हो आप, या आपने 10 लोग को ज्वाइन कराया हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनसे आपको लाइफ टाइम इनकम होती रहेगी। जैसे जैसे रिसाइकल होते जाएगा, आपको पैसा ऊपर आते जाएगा, ठीक है। उसके बीच में आपका पैसा कोई लेने वाला नहीं है, कि आपके उसके बीच में आपका एमडी बैठा हो या कंपनी का सीएमडी बैठा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्सेज में जो होता है, फोर्सेज में 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने अगर यहाँ पे $20 से आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहे हो, या आप $50 से कर रहे हो, आप $100 से कर रहे हो, आप जितने भी डॉलर से आपकी आईडी एक्टिवेट कर रहे हो, ये पूरे पूरे की पूरे डॉलर, ये सभी आपके अपलाइन में, अपलाइन की टीम में, अपलाइन के अपलाइन में, सभी जगह पैसा बढ़ जाता है। क्योंकि फोर्सेज में आपको पता नॉन वर्किंग इनकम भी होती है, तो सभी के बीच में नहीं पैसा बढ़ जाता, पूरे 100 की 100 डॉलर बढ़ जाएंगे। ये एक भी डॉलर कहीं नहीं जाएगा। 100 की 100 डॉलर मेरे पास जितने आने का मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरी टीम में किसी को नॉन वर्किंग इनकम जाने की तो उसको चली जाएगी, मेरे अपलाइन को जाने की तो उसको चली जाएगी। लेकिन ये पूरा 100 की 100% पैसा हम लोगों के बीच में बढ़ जाएगा। और कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में होता है अगर हमने 10,000 रुपए का टर्नओवर दिए, तो 10 में से 40%, 50%, 30% वो तो पहले कंपनी को जाएगा, मतलब जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। कि 50% जाएगा, 40% जाएगा, 30% जाएगा, वो जाएगा मतलब जाएगा। उसके बाद का बचा कुचा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि भाई 10,000 में से 6,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 7,000 बढ़ गए। तो वो कितना हमारी मेहनत का कंपनी को चले जाता है, बची बाकी का बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे 100% पैसा बढ़ता है। कुछ लोग को नॉन वर्किंग चल जाता तो बेचारे वो अलग खुश हो जाते कि भाई चलो हमको नॉन वर्किंग इनकम आ गई। ठीक है, जिसको वर्किंग जाने की होती वर्किंग चली जाती है, तो समझ रहे, तो पूरा पैसा बढ़ जाता, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दूसरी चीज, देखो आज की डेट में बहुत सारी चीजें चल रही है ऑनलाइन फील्ड में, समझ रहे, मानते हो ना आप भी, आपको भी पता, आपने भी इस फील्ड में ज्वाइन हो चुके हैं, आपको पता बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन कोई भी चीजें कभी तभी ग्रो करती है जब उसके पास कुछ हटके हो, कुछ यूनिक हो, कुछ नया हो, पब्लिक को दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, समझ रहे। अब आप आज की डेट में समझ लो, आज की डेट में आज आईफोन का जमाना चल रहा है, और अगर आप कीपैड यूज कर रहे हैं तो लोग तो आईफोन वाले पास जाएंगे ना, आपके पास थोड़ी आएंगे कीपैड के पास, क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। दुनिया भी ट्रेंड को फॉलो करती है। वैसे हमारा फोर्थ सिस्टम है, सबसे हटके कैसे है, यहाँ पे पूरा लाइव दिखता है। आज की डेट में देखो, ट्रस्ट की मेन बात होती है, लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, समझ रहे, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्सेस क्या है, फोर्सेस में ट्रस्ट की बात जब आती है, तो फोर्सेस सभी को लाइव दिखाता है कि उनने ज्वाइन किए हो या ना किए हो। लाइव दिखाता, पूरे ट्रांजेक्शन लाइव दिखाता, हर मिनट में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हर मिनट में इनकम हो रही है। ठीक है, जो भी इनकम होती है डॉलर में होती, पूरे ट्रांजेक्शन आप फोन में ओपन करके चेक कर लो। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसको ऐसा बोला करो, पूरे ट्रांजेक्शन ओपन करके चेक कर लो, ज्वाइन हो रहा लाइव देखो, ये डेट चेक करो, आज ये डेट है नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है, लोग बोलते हैं भाई अगर मैंने चलो काम नहीं कर पाया तो क्या मुझे अर्निंग होगी, अगर कोई इंसान ने आपको ऐसा बोला, ठीक है, आप क्या लाडू सर की आईडी, क्या एक नंबर की आईडी लाडू सर की है, एक नंबर के बाद कोई भी आईडी नहीं है, सबसे पहले आईडी लगी थी वो एक नंबर की आईडी लगी थी, एक नंबर की आईडी के बाद ही सारी आईडियां लगी है। ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं लाडू सर भी डेली ज्वाइनिंग लगाते हैं, है ना। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, हम थे कि भाई आपको यहाँ पे जो सब कुछ दिखता है। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अर्निंग होगी, क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो वाले इस फील्ड में नया है, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें देख चुका है, बहुत सारी चीजें वो देख के आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया ना, तो उनको लाइव क्लियर करो नॉन वर्किंग इनकम के बारे में। नॉन वर्किंग इनकम, उनको आईडी ओपन करके दिखाओ नॉन वर्किंग इनकम की, अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है कि देखिए भाई, अगर आप सही टाइम में स्टार्ट करते हो, आप जल्दी एक्शन लेते हो, तो क्या होता है, आपकी बात अगर मैं किसी पर्सन को ज्वाइन कराऊंगा या मेरी टीम में ज्वाइन होंगे, तो अगर आपके वो स्लॉट में आके बैठ जाते हैं, जो भी आपने आईडी में स्लॉट ओपन किए हैं, अगर वो आपकी आईडी में आके बैठ जाते हैं, तो वहां से आपको नॉन वर्किंग इनकम होती है। एक मैं कुछ आपको आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो, इनको जीरो टीम है, जीरो पार्टनर है, फिर भी इनको इनकम हुई, समझ। मेरा ये चीज आपको बताने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे ऑडियंस को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, जहाँ की और कहीं ये पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते जरूर है कि भाई आपको नॉन वर्किंग इनकम होगी, दूसरी कंपनियां, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। फोर्सेस में नॉन वर्किंग इनकम होती तो भाई आईडी नंबर लो, ओपन करके देख लो, एक आईडी नहीं 50 आईडी ओपन करके देख लो, या ट्रांजेक्शन जो लाइव चल रहे हैं, 1 मिनट ज्वाइनिंग, 1 मिनट ज्वाइनिंग, 1 मिनट ज्वाइनिंग, वहां पे आप 10 आईडी ओपन करके देखना एक्सपोर्ट की इनकम वाली, आपको वहां पे 3-4 आईडी नॉन वर्किंग वाली मिल जाएगी। लाइव आपको दिख जाएगा कि भाई किसी को $5 की इनकम, किसी को $10 की इनकम, किसी को $50 की इनकम, समझ रहे। तो हमारे पास लाइव होता लोगों को बताने के लिए, और जब फिर लोग लाइव देखेंगे, खुद के फोन में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो क्यों फिर वो वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, समझ रहे। तो ये चीजें होती है ट्रेंड, और अगर हम ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भाई जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है वो आगे चलेगा, समझ रहे। हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, हम हार्डवर्क करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट 0% रहेगा। ठीक है, इसलिए आज से पहले क्या था, आज से जैसे 2020 के पहले बताऊं तो फोर्सेज जैसे सिस्टम नहीं थे, लेकिन आज फोर्सेज जैसा सिस्टम है लोगों के लिए, इसलिए आपने वर्क स्टार्ट किया था, किया है। ठीक है, तो इसको आप जेन्युइन तरीके से समझो, सीखो। ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन क्लियर करो, आपके डाउट क्लियर करो, फिर लोगों के ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, आपको खुद को चीजें क्लियर नहीं होगी, आप लोगों को कैसे क्लियर करोगे। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन फील्ड में फोर्सेज में ग्रो करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट फैक्ट, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले, कोई भी क्वेश्चन कर ले फोर्सेस से रिलेटेड या कुछ भी कैसा भी, अगर उसके पास, आपको उसके उसके क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, तो 99% चांस है वो आपके साथ फोर्सेस में वर्क स्टार्ट कर लेगा। फोर्सेस का फोर्सेस में काम करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप मत करो डेली 50 लोगों से बात, आप मत करो डेली 10 लोगों से बात, समझ रहे। लेकिन अगर फोर्सेस आपने समझ लिया अच्छे से, और लोगों को आपने समझ दिए, चाहे वीडियो के थ्रू हो, चाहे लाइव हो, जैसा भी हो, तो वो पर्सन इजिली स्टार्ट कर लेगा, और वो आपके साथ ही स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, जो भी उसने आपसे पूछा है।
उनने 9 क्वेश्चन पूछा है, उसने 9 के आपने उसको आंसर दे दिए हो, उसने 10वां क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगर आपने उसके आंसर नहीं दिए तो आपके साथ में वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। समझ रहे? इसलिए पहले आपको सारी चीज सीखना, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोर्सेज में वर्क करना बहुत ही आसान है। 8 दिन के अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, पूरा सीख लो। ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, यूट्यूब में गूगल में सर्च करके देख लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक और बात, यूट्यूब और गूगल में आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें मिलेगी हर एक चीज की। ठीक है, हर एक चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मिलेगी आपको। आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करोगे मोदी जी कब खत्म होने वाले हैं या मर चुके हैं, जो भी हो जैसा भी हो, आपको वो भी डेट सही दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, ये दुनिया कब खत्म होने वाली है आप यूट्यूब गूगल में सर्च करोगे, आपको वो भी दिख जाएगा। ठीक है, आप सर्च करोगे सलमान खान मर गया तो आपको वो भी मिल जाएगा यूट्यूब गूगल में, है ना। तो वो सर्च इंजन है, हमको 100% चीजें वहां की बिलीव लेके नहीं चलना है, ट्रस्ट वहां पे नहीं करना हमको। वो सर्च इंजन है, हम वहां वहां पर जो भी सर्च करेंगे उसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोगों ने जो भी डाल दिया वही दिखेगा। मैंने डाल दिया भाई, मैंने कुछ भी डाल दिया बना के, कोई भी कंपनी को गलत बोल दिया तो लोगों को गलत दिखेगा, मैंने अच्छा बोल दिया तो अच्छा दिखेगा। समझ रहे? तो ये सारी चीजें होती है यूट्यूब और गूगल में। प्रैक्टिकली चीजें क्या है, मैंने आपको पूरा सिस्टम प्रैक्टिकली समझा दिया कि सिस्टम कंपनी नहीं है तो कैसे नहीं है, प्रैक्टिकली समझो। ठीक है, सिस्टम में तुरंत इनकम हो जाती है, सिस्टम बंद नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिकली समझ के देखो इसको। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली बताया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के बीच में बहुत ही पॉजिटिव बातें भी है और नेगेटिव बातें भी है। तो पॉजिटिव वालों के लिए आपको कैसे बात करना और नेगेटिव वालों से कैसे बात करना मैंने वो भी बता दिया। तो पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम स्टेबल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल मैंने बता दिया। क्लियर हुआ आप सभी को? कोर्सेज से लेकर और कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप चैट में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा। आपका नेटवर्क इशू होगा ब्रदर, आप बोल रहे हो ओपन नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू होगा आपका। नहीं, अभी जो टोकन होगा तो ओपन नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं आयुष जी? कोर्सेज में कोई टोकन आ रहा है ना, तो टोकन में कुछ चेंजेस होते हैं, वेबसाइट में मेंटेनेंस पर जाती है, तो इसकी वजह से आईडी ओपन नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, एक बात और मैं आपको बताने भूल गया। फोर्सेज में क्या है, अभी टोकन लॉन्च हो रहा है। ठीक है, एक और फोर्सेज का पर्सनल एक करेंसी आ रही है, वो लॉन्च हो रही है। तो ना जब भी कोई भी चीज फोर्सेज में नई चीजें आती हैं तो थोड़ी फोर्सेज का सर्वर जो है ना वो डाउन हो जाता है। वो डाउन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे काम चलता है, सिस्टम के ऊपर काम चलता है, इसलिए वहां पे सर्वर डाउन हो जाता है। तो वो चीजें वहां पे रुकती, कभी रुक रुक के चलती है। इसलिए आपको उस चीज का वो नहीं लेना कि आईडी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे। वो मेंटेनेंस हो जाएगा उसका 2-4 घंटे में, फिर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगी। ठीक है, फोर्थ 2020 से चल रहा है, लोग 2020 से काम चल रहे हैं, हम पिछले 1 साल से काम चल रहा कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको सारा एक्सपीरियंस बता दिया। अब बस आपको सीखना है, करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है और पैसे कमाना है। ठीक है, फोर्सेस पैसों का समुंदर है, आपको बहुत पैसा दे सकता है, बस आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाए, बस हो गया। ओके सर, लोग बोलते हैं कि हमने जितने भी अमाउंट से स्टार्ट किया है तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, फोर्सेस क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। फोर्सेस क्या है, फोर्सेस में हमको क्या मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस में हमको कोई फिजिकली प्रोडक्ट या कोर्स नहीं मिलते। फिजिकली क्या होते हैं, जो हम हैंड टू हैंड देते हैं। ठीक है, हैंड टू हैंड देते हैं वो होते हैं फिजिकली। ठीक है, तो आप देखो कि फिजिकली हमने हैंड टू हैंड दिए तो हमने उसको एक बार खाए पिए वो खत्म हो जाता। अगली बार उसको खाने पीने के लिए हमको इनकम करने के लिए उसको फिर लेना पड़ता है। ठीक है, या फिर किसी भी लोगों को देना पड़ता है, तभी हमको इनकम होगी, नहीं तो हमको इनकम नहीं होगी। लेकिन फोर्सेज में क्या होता है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं, डिजिटल फॉर्म में जो होते हैं। आपकी आईडी में आपने जब पैसा लगाया है तो आपकी आईडी में आपको ब्लू ब्लू डब्बे ओपन होके मिले होंगे। ठीक है, तो वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट हैं, आप उनसे लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको लोगों को ऐसा समझाना कि भाई आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं। डिजिटल क्या होते हैं, डिजिटल हमारी आईडी में होते हैं फॉर्म में, जिसमें हमको लाइफ टाइम इनकम होती है। और फिजिकल क्या होते हैं, अगर मैंने एक बार साबुन लिया, तेल लिया, तो मैंने उसको यूज किया, फिर वो मेरे पास खत्म हो गया। एक बार मैंने कमीशन लिया, यूज किया, फिर खत्म हो गया, तो अगली बार मुझे इनकम लेना तो फिर मेरे को वापस से चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिकल में हमको बार बार करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल में हमको एक बार करना पड़ता है। और दुनिया डिजिटल की है, फिजिकल की नहीं है। फिजिकल का जमाना गया, आपको जो भी होगा अब डिजिटल ही होगा, डिजिटल ही करना पड़ेगा, आपको समय के साथ ही चलना पड़ेगा। उनको हमको ऐसे समझाना है।
समझ रहे, यहाँ पे पैसे के बदले वो डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम स्लॉट बोलते हैं, हमारी आईडी में ओपन करते हैं। अगर आपकी आईडी में स्लॉट ओपन नहीं हुए हैं तो आप मुझे बताइए, कहना आपका पैसा जो होता है वो आपकी आईडी में इन्वेस्टमेंट होता है, जिनसे आप आगे इनकम जनरेट करते हो। क्लियर हुआ शकीला जी आपको? आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल भी सकते हैं। आज फोर्सेस से लेकर आपके जो भी क्वेश्चन है ना मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। आयुष जी जो भी हैंड रेज कर रहे हैं ना आप उनको अनम्यूट करते जाइएगा। शकीला जी आप तक अनम्यूट की कमांड गई होगी, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। जी सर, क्लियर हो गया। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि अगर हम 2500 से या 5000 से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ओके, तो आपको ना उनको सिंपल से यही चीजें बताना है कि आपके यहाँ पे डिजिटली चीजें मिलती हैं, और डिजिटली और फिजिकली क्या होती है वो मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताना उनको कि भाई डिजिटली चीजें जो होती है वो आपको एक बार बाय करना होता है, आप उससे लाइफ टाइम इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन फिजिकली जो चीजें होती है उसको आपको बार बार बाय करना होता है। ठीक है, सर और अगर समझ, कोई 30,000 से स्टार्टिंग करता है तो उसको क्या मतलब प्रॉफिट होगा। अगर कोई भी 30,000 से स्टार्ट करता है तो उसको 30,000 के स्लॉट मिल जाएंगे आईडी में, उसकी 30,000 के स्लॉट ओपन हो जाएंगे। पैसे के बदले हमको डॉलर मिलेंगे, डॉलर के बदले डॉलर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी आईडी में, स्लॉट ओपन होंगे उससे। फिर हम किसी भी एक पर्सन को 30,000 से अगर हम वर्क स्टार्ट करवाते हैं, वहां पे हमको एक ही पर्सन से पूरा पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा, 99% पैसा। अगर उसको काम नहीं करना हो, मतलब वैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, बस काम वो नहीं करेगा, तो फिर उसको क्या मतलब फायदा होगा। हाँ हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसको क्या फायदा होगा अगर वो काम नहीं करेगा। पहली बात तो फोर्सेज में नॉन वर्किंग इनकम होती है तो आपको बताना है कि नॉन वर्किंग इनकम होती है, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है तो। दूसरी बात, उसको एक बात ही क्लियर कर देना कि भाई अगर तेरे को काम कुछ नहीं करना है तो तू यहाँ पैसा इन्वेस्ट ही मत कर, तेरे को जहां पैसा इन्वेस्ट करना है तू कर दे। ठीक है, अगर तेरे को काम करना है तो मैं सिखाऊंगी, मैं तेरे को बताऊंगी, मैं सारी चीजें गाइड करूंगी। अगर काम करने तो आ, और अगर तू सिर्फ नॉन वर्किंग के प्रॉफिट के हिसाब से आ रहा कि तुझे अपने आप आयते में पैसा मिलते जाएगा, तो आयते में तेरे को इनकम होगी फोर्सेस से। लेकिन मैं उस बात की गारंटी नहीं दे रही कि तेरे को 5,000 रुपए होगी या 10,000 रुपए होगी, क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू होती, कोई मैं नहीं देती नॉन वर्किंग इनकम। ठीक है, अगर तेरे हक में नॉन वर्किंग इनकम जाने का रहेगा, 10, 20, 50, 100 डॉलर जितना भी जाने का रहेगा वो चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर तू सिर्फ नॉन वर्किंग के सोच के वर्क स्टार्ट कर रहा है तो मेरे भाई तू स्टार्ट ही मत कर। तू तेरे को जहां भी लग रहा तू पैसा तेरा इन्वेस्ट कर दे, तेरे को जहां पे समझ में आ रहा है कि तेरे को अपने आप आयते में पैसा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता जी दूं अभी सर। एक, हाँ एक सिस्टम क्या हुआ अभी 8 दिन पहले लॉन्च हुआ था। 8 दिन TMM, मतलब कि उसका क्या, द मनी मैजिक, द मनी मैजिक उसका नाम है। तो उसमें क्या हो रहा था, रेफर करने में उसमें ना 500 रुपए की इनकम हो रही थी, जस्ट फ्री में रेफर किए हमने, डाउनलोड किए, किसी को रेफर करवाए, 500 रुपए की इनकम हो रही थी, लेकिन उसमें विड्रॉ स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसमें 8 दिन में आपको पता है उसमें कितने समथिंग समथिंग 4 करोड़ की उसकी कम्युनिटी बन गई, उस सिस्टम की 4 करोड़ की। सोचो आप 8 दिन में फ्री की चीज को लेकर लोग लोग कितने भूखे प्यासे बैठे, देख रहे हो आप। ठीक है, 4 करोड़ में उस, सॉरी 4 दिन में उसकी 8 करोड़ की कम्युनिटी बन गई, 8 दिन में 4 करोड़ की कम्युनिटी बन गई। ठीक है, अब उसने क्या किया था, उसने विड्रॉ की प्रोसेस डाला था कि मैं 14 तारीख से हमारा विड्रॉ स्टार्ट होगा, 14 तारीख 5 बजे से, यानी कि कल थी 14 तारीख 5 बजे से। ठीक है, तो फ्री की चीज लोगों ने बहुत रेफर किए, बहुत रेफर किए, वहां पर भी इनकम जो है हमारी 5-10 मिनट में हमारे डैशबोर्ड में शो होने लगती थी। समझ लो मैंने अनीता मैम को शेयर किया, रेफर किया, तो अनीता मैम ने जैसे ही वहां पे रजिस्टर किया 500 रुपए मेरी आईडी में को मिल गए। लेकिन वो विड्रॉ नहीं होते थे, विड्रॉ का क्या था, 14 तारीख 5 बजे था। जब कल 14 तारीख आई 5 बजा, ठीक है, फिर उन्होंने उनका एक यूट्यूब वीडियो डाली विड्रॉ प्रोसेस का। और यूट्यूब वीडियो में क्या था पता है आपको, कि आपको विड्रॉ लेने के लिए आपको यहाँ पे 5100 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जितना भी कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 20,000 कमाया, किसी ने 10 लाख कमाया। ठीक है, 8 दिन में लोगों ने ना आंख बंद करके बिल्कुल बहुत काम किए, बहुत काम किए, कितना टाइम दिया सोचो, समझ रहे। लेकिन जब फाइनली विड्रॉ की जब प्रोसेस आई तो बोले आपको 5,000 रुपए पहले यहाँ पे पे करना पड़ेगा, 5100 रुपए, फिर आपका विड्रॉ होगा। तो वो कंपनी क्या करेगी,
जितने अगर उसका सोचो 4 करोड़ लोगों का परिवार बना है, तो 4 करोड़ में से समझ लो उसको 10 लाख लोगों ने भी अगर 51 रुपए पे कर दिए, तो सोचो उनका टर्नओवर कितना पहुंच जाएगा। वो उनने उनने उनका अमाउंट निकाले, कंपनी को बंद कर देंगे। भाई फ्री में आज की डेट में कुछ नहीं मिलता कहना। तू सोचेगा तू 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना, बैंक भी तुझे भाई फ्री में पैसा नहीं देती कहना, वो भी साल 2 साल तेरा पैसा यूज करती है, उसका 2 4 6% रिटर्न करती है। समझ रहे? तो हमको लोगों को प्रैक्टिकली चीजें बताना है कि आज की डेट में फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। फोर्सेज में फ्री में पैसा नहीं मिलता। नॉन वर्किंग इनकम जो होती है, आप फोर्सेज को ये मत समझना कि फोर्सेज भी तो फ्री में पैसा दे रहा है नॉन वर्किंग इनकम। फोर्सेज में नॉन वर्किंग इनकम जो मिलती है वो अपलाइन के काम करने से इनकम मिलती है। भाई अपलाइन के हक की इनकम कुछ परसेंट हमको आ जाती है। समझ रहे? अपलाइन के हक की। जैसे मैंने कल एक पर्सन को ज्वाइन कराया था, ठीक है, शायद वो पर्सन अनीता मैम के स्लॉट में जाके बैठा है, ठीक है, अनीता मैम के स्लॉट में जाके बैठा है। तो अब वो पर्सन किसी को ज्वाइन कराएगा तो अनीता मैम को वहां से $5 की इनकम चल जाएगी। ठीक है, मेरे डायरेक्ट में अनीता मैम है, सुनीता मैम है, तो ये इन दोनों की किसी एक आईडी में जाके बैठा होगा वो डेफिनेटली। समझ रहे? तो वो इनकम इनको जा रही, तो किसके हक की इनकम जा रही? मेरे हक की इनकम जा रही। समझ रहे? अपलाइन के हक की इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम होती है, तो वो भाई वर्किंग ही इनकम है एक प्रकार से, बस इतना कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे अपलाइन काम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हमको इनकम आ रही। समझ रहे? तो ऐसा हमको लोगों को बताना है। ठीक है, और कोई भी पर्सन हो अगर आपसे ऐसा बोलता है ना, तो भाई उसको प्रैक्टिकली समझा दो, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बता दो इसकी। जो लोग सोचते हैं ना कि हम सिर्फ पैसा लगा देते हैं 10-50 हजार, अपने आप पैसा आता रहेगा, भाई तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। समझ रहे? वो आपके साथ नहीं लगाएगा ना, उसको कोई भी इंसान लालच देगा ना, भाई तू यहाँ पे पैसा लगा दे, यहाँ पे तेरा डबल होते जाएगा। मेरे साथ एक एफिलेट वाले पर्सन भी कनेक्टेड है, एक बॉयस है, राजस्थान से है वो। उनको मेरे पास परसों दिन मैसेज आया, ठीक है, किसी कोई उनसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे। लोग ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट। उनने एक स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, उसमें उनने चैट में बात किया था कि सारे पर्सन मुझे बोल रहा है कि तू 750 रुपये पे कर दे और तुझे एक दिन का कितना तेरा प्रॉफिट बन जाएगा, उसमें कितना 7 हजार कुछ था। ट्रेडिंग वाला पर्सन था कि 750 पे कर दे, तेरा 7 हजार रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा एक दिन का। मैंने उसको उनको बोला कि भाई आप इसको एक वॉइस नोट भेजिए। कोई लड़की थी, कोई लड़की ना, पता आपको लड़कियां भी फ्रॉड करती है। ठीक, कोई लड़की थी, वो मैंने देखा था चैट में आइडिया लिखी थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई आप ना इस लड़की को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो आप, कि आप 700 रुपये 750 रुपये आप आपके पास के लगा दो, आपके 14-15 हजार रुपये बच जाएंगे, बाकी के पैसे आप रख लेना और 750 मुझे रिटर्न कर देना। मैंने बोला भाई आप प्रैक्टिकली सोच के तो देखो, अगर ऐसा होता तो इंसान ये 700 क्यों लगाती है, आपको मैसेज क्यों करती, ये इसके पास के लगा देती भाई 1 लाख 2 लाख, और उसके पास करोड़ों रुपए हो जाते। समझ रहे? तो ऐसी चीजें हमको प्रैक्टिकली लोगों को बताना कि भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि फ्री में आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भाई वो आपके साथ गलत करने वाला समझ लो, या फिर वो सिस्टम गलत करने वाला। मैंने आपको अभी वो TMM सिस्टम का बताया, द मनी मैजिक। उनने फ्री में दिया, लेकिन उसको आइडिया है भाई देने से पहले मुझे लेना है। समझ रहे? तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता, तो ये सारी चीजें हमको दूर रहना। अगर इंसान आपको नॉन वर्किंग के लिए बोलता है तो उसको कोर्सेज में लाइव बता दो, नॉन वर्किंग इनकम होती, वो लाइव देखता, इजिली वहां पे ट्रस्ट हो जाता। नॉन वर्किंग इनकम कैसे होती वो भी आपको अच्छे से क्लियर कर देना, अपलाइन के काम करने से, उनकी टीम के काम करने से। आप जितने जल्दी वर्क स्टार्ट करते हो, आपके बाद में किसी को वर्क स्टार्ट कराऊंगी, वो आपके स्लॉट में आके बैठेगा तो आपको नॉन वर्किंग इनकम हो जाएगी, अगर नहीं बैठेगा नहीं होगी। जैसे आज से 8-15 दिन पहले अनीता मैम ने मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया था, फिर मैंने कल एक पर्सन को ज्वाइन कराया, उनने इनके बाद ज्वाइन किया, तो वो इनके लेवल में जाके बैठ गया। ठीक है, अब वो किसी को स्टार्ट जैसे ही करवाएगा, तो वहां से 50% की इनकम उसको हो जाएगी इस लेवल की, और 50% की इनकम इनको चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनने पहले वर्क स्टार्ट कर लिया था। और अब अगर ये भी किसी को वर्क स्टार्ट कराएंगे, तो वहां से जितने से भी वर्क स्टार्ट कराएंगे, वो 100% की इनकम इनको खुद को हो जाएगी, क्योंकि इनका जो एक गोला वो ऑलरेडी भर चुका मेरे काम करने से। अगर अब वो काम करेगा तो भी इनको इनकम आ जाएगी नॉन वर्किंग। अगर एक खुद भी किसी को ज्वाइन कराएंगे तो इनको 100% की इनकम हो जाएगी। समझ रहे? तो वो नॉन वर्किंग इनकम अपलाइन के काम करने के थ्रू हमको होती है। लोगों को समझा देना है कि आईडी में आके किसी को ये नहीं बोलना कि भाई तेरे को गारंटेड आएगी, तू ज्वाइन हो जाते को अब भी इनकम हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलना भाई किसी को। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम मेहनत से काम कर रहे हैं, और लोग भी मेहनत करेंगे तभी हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर हम लोगों को नॉन वर्किंग को बोल के स्टार्ट कराएंगे तो काम ही नहीं करेंगे। समझ रहे? इसलिए उनको बताना जरूर है कि भाई नॉन वर्किंग इनकम होती है, लेकिन कैसे होती है। अगर स्लॉट में कोई आके बैठता है तो, नहीं बैठेगा भाई आपको नहीं होगी। भले वो आपके 1 महीना नहीं बैठे, चाहे 10 महीना नहीं बैठे, अगर नहीं बैठेगा नहीं होगी। अगर आप मेहनत कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप सीख सकते हो, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगी, पूरी मैं ट्रेनिंग दूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी। आप आइए काम कीजिए, मेरी गारंटी। अगर आप अपना टाइम दोगे तो मेरी गारंटी आपको ग्रो करवाने। ठीक है, आपको प्रॉस्पेक्ट को क्लियर बोल देना।
फोर्सेज में प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है। फोर्सेज लाइव दिखाता है, समझ रहे, जहां दूसरे सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। और आज की डेट में लोग देख रहे हैं ना, आपने, मैंने भी वो टीएम को बताया, लोग फ्री में पैसा कमाने का बहुत तरीका देख रहे हैं, बहुत तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्री में पैसा कमाने का यदि वो ऐसा उनका माइंडसेट है कि भाई उनको आते दिन पैसा मिले, तो उनको बताओ नॉन वर्किंग इनकम का, लाइव दिखाओ उनको, भाई स्टार्ट करो, आओ, नॉन वर्किंग इनकम कैसे होती है मैंने आपको बता दी हूँ। लेकिन आपको नॉन वर्किंग के भरोसे नहीं बैठना है, आपको सारी ट्रेनिंग लेना, आपको सीखना समझना। ट्रेनिंग लेगा, उसका माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, वो खुद देख लेगा, लाइव सब कुछ समझ लेगा और आगे काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ आप सभी को? अभी और कोई क्वेश्चन आपके, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जी सर, क्लियर हो गया। हाँ, ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं फोर्सेस से लेकर। ओके चलिए ठीक है, बाकी करते हैं सेशन को एंड। नाइट में सेशन होगा हमारे 9 बजे, रेहान सर का बहुत अच्छा सेशन होगा, ठीक है। सेशन लर्निंग, देखो यार, लर्निंग हमेशा रखो, समझ रहे, अगर आप रुके तो आप कोई काम के नहीं है। सर जी। मैंने अभी मेरा प्रमोशन किया था, अभी मैंने कहा था मेरे उसका प्रमोशन किया था, मतलब कि स्टेटस में मीटिंग का प्रमोशन किया था, तो मैंने वहां पे भी लिखा था कि भाई रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान किसी काम का नहीं होता है, समझ रहे। लर्निंग करते रहो, करते रहो। लर्निंग आपको गलत वे में नहीं ले जाएगी, आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगी, आपको हमेशा आगे ही ले जाएगी वो। आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, जिंदगी में आप कुछ भी करो, लेकिन आपको सीखने की, आपके अंदर हमेशा आदत होना चाहिए, सीखने की आदत। आपको कितना ही सब कुछ आता हो, लेकिन सीखते रहो। अगर आपको बहुत ऊंचे लेवल में जाना है तो हमेशा सीखते रहो, ठीक है। और जिस दिन आप पूरे एकदम मास्टर बन जाओगे ना, एकदम खिलाड़ी बन जाओगे, भाई उस दिन इतना पैसा आएगा आपसे संभाले नहीं जाएगा। लेकिन आप रुके, आपने अगर स्टॉप लिए, तो भाई आपको जो आगे मिलने वाला है ना, समझ लो आपको 4 महीने वाले बाद खजाना मिलने वाला है। आपने 1 किलोमीटर का सफर किया, आपको 10 किलोमीटर बाद खजाना मिलने वाला है, और आपने एक एक किलोमीटर में आपने स्टॉप ले ली, तो क्या वो खजाना आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कामयाबी आपको भी कभी भी मिल सकती है, बस आप उसके लिए लगातार चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई तारीख नहीं, कोई टारगेट नहीं है, समझ रहे, कोई टारगेट नहीं है, लिखा नहीं है कि भाई कामयाबी आपकी यहाँ पे दिख रही है, उसकी गारंटी नहीं है। वो जब वो आपको मिल जाएगी, बस आप लगे रहो, समझ रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कामयाबी आपको 6 महीने में भी मिल सकती, साल भर में भी मिल सकती, 2 साल में भी मिल सकती है। इसलिए हमको सर हमेशा मुकुल लगे रहना, कभी रुकना नहीं। हाँ जी बोलिए। सर मुकुल कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर जी, फोर्सेज के वर्क के बारे में पता करना है अभी कि किस आपने तरह फोर्सेज किया में करना वर्क पड़ेगा स्टार्ट इसमें। किया नहीं किया? नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया अभी, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मतलब कि आप किसके डायरेक्ट में हो अभी आप, मतलब आपको लिंक किसने प्रोवाइड किया, किसके कांटेक्ट में है आप? लिंक। हम्म? मेरे में है शकीला, शकीला खातून, मैंने अच्छा उनको अच्छा, किया। आपके आपके कांटेक्ट में, ओके चलिए ठीक है। देखो सिंपल से आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही आपकी आईडी लगती है। ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड करना है, उसमें अकाउंट क्रिएट करना, एंड आप जितने से भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो उसका आपको पेमेंट करना है, आपको उसका डॉलर मिल जाएगा, या तो शकीला मैम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, या फिर इनका अपलाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी। हाँ ठीक है, और आपका सिंपल से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या करते हैं आप? सर अभी तो स्टडी करते हो। क्या मतलब, क्या स्कूल चल रहा, कॉलेज चल रहा आपका? स्कूल। अच्छा स्कूल चल रहा, मतलब 11th-12th में आप? हाँ जी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, कोई इशू नहीं है। जी सर, यही पता करना था। नहीं नहीं, बहुत सिंपल वर्क है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे हार्ड वर्क वगैरह नहीं करना, कहीं घर से बाहर नहीं जाना, कोई अपना काम को डिस्टर्ब नहीं करना। आप अपनी स्टडी के साथ साथ में एज अपना फ्यूचर के लिए आप इनकम सोर्स अपना बिल्ड कर सकते हैं, समझ रहे हो। और ब्रदर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप आज अगर इसको आप स्टार्ट नहीं करोगे तो ना आपका कॉलेज होते तक आपको 4-5 साल लग जाएंगे। और फिर हाँ आपको जी। उस टाइम में अगर आपकी मान लो जॉब नहीं लगी, जी। एग्जाम्पल फॉर, अगर जॉब नहीं लगी, तो आपको फिर ये लगेगा कि ये मेरा पूरा 4-5 साल सिर्फ वेस्ट हो गया, क्योंकि हाँ जॉब जी। के क्या कंडीशन है, बेरोजगारी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जी। अगर आज आप इसको साथ साथ में लेके चलते हो अपनी स्टडी के साथ साथ में, तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद परेशानी नहीं जाएगी इनकम सोर्स बिल्ड करने की, हाँ जी। ठीक है। कि भाई चलो आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो आपके पास ये एक ऑप्शनल रहेगा ऑनलाइन फील्ड।
और आज की डेट में ऑनलाइन फील्ड बहुत ट्रेंड में, इंटरनेट की दुनिया है और आने वाले समय भी पूरा इंटरनेट पर ही रहेगा। जी सर। ठीक है, तो आप जितने जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जी सर। ओके ओके, चलिए बाकी फिर हम सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।